ये ये देखें जी, ये इसको अभी हमने ठीक है। टोटल अगर लगाया जाए अप्रोक्सीमेटली 20 डेज लगे हैं। तो पहले हमने 17 दिन पहले अप्लाई किया था, एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था ना पासपोर्ट रिसीव करने। हाँ, तो 2 हफ्ते बाद आ गए। तो यही चीज तो मैं, फिर आपसे यूनिवर्सिटीज की लिस्ट मांगी थी, तो आपने यूनिवर्सिटी की लिस्ट दी, फिर हम उसमें लोगों को भी पता है कि ये सिर्फ एंट्री के पॉइंट, जिस बच्चे ने पढ़ने जाना है वो अपने सब्जेक्ट्स पर हम्म, सिलेक्ट करे, देखे। ठीक है। तो अब्दुल्ला को अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 7 दिसंबर से इसका एडमिशन प्रोसेस किया, विद इन वीक आई थिंक या 10 डेज हाँ ऑफर लेटर ऑफर लेटर आ गया था। को छोड़ के स्टेटमेंट तो आप जितनी भी बना ले। स्टेटमेंट, आपकी स्टेट स्टेटमेंट कितनी दी थी अब्दुल्ला, फादर की राउंड अबाउट? हम क्या, किस हवाले से पोलैंड क्यों सिलेक्ट किया? उसके बाद वहां पे बैठ के ये ख्याली प्लान, अब इसका यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड ह्यूमन साइंसेज, मैंने उसकी वीडियो भी बनाई थी, वहां पे इसका एडमिशन हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस में। और Don't be scared. Don't be scared. Don't be scared. Don't be scared. I love. ठीक है, ठीक। जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑडियंस। तो ये अब्दुल्ला है, इसका आज जो है वो जस्ट 30 मिनट पहले पोलैंड का जो है वो वीज़ा मिला है, नेशनल डी टाइप वीज़ा इसको, स्टूडेंट वीज़ा बैचलर के लिए ये आ रहा है, कंप्यूटर साइंस फील्ड में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस इसकी फील्ड है। ठीक है। तो इसकी जो स्टोरी है, सक्सेस स्टोरी, जो कुछ क्वेश्चंस इससे हम पूछेंगे स्टेप बाय स्टेप, अराउंड अबाउट कोई 7 क्वेश्चन, 7 to 8, जो वेरी जनरल हैं और जिससे आप लोगों को भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो उस हवाले से, तो सबसे पहले तो अब्दुल्ला आप हमें अपना पासपोर्ट और वो दिखाएं, अगर वीज़ा पास है, इधर जी दिखा जी ऑडियंस को कि ये जो, जी जी ये देखें जी, ये इसको अभी हमने ठीक है, दैट्स ऑल। तो अभी अब्दुल्ला को ये 30 मिनट्स पहले राउंड अबाउट में मैंने इनसे कहा कि आप जल्दी से आ जाओ वीडियो कॉल पे, तो मैं लोगों के साथ आपको शेयर करूं। तो अब्दुल्ला कैसे हैं, घर में खुश हैं सारे? जी जी खुश हैं सारे। वीजा मिल गई। अच्छा, पहले एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे कि जब आप, मुझे तो पहले से अंदाजा था कि ये कैंडिडेट का जी लग जी जाएगा ना वीज़ा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आप जी जब जी आपके सारे पूरे हों, आपकी हर चीज़ आपने जो है उसको रिक्वेस्ट, जो उसकी चेकलिस्ट है एम्बेसी की पूरी की हुई हो, तो मुझे नहीं जी लगता कि किसी का वीज़ा ना लगे। लेकिन फिर भी बहुत सारी पोलैंड के लिए स्टोरीज हैं, इवन यूनिवर्सिटीज़ के रिव्यूज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा हम्म, स्टोरी है। तो जी इस, जी हाँ, तो पहला क्वेश्चन है अब्दुल्ला कि कितना टाइम लगा है राउंड अबाउट इस वीज़े प्रोसेस को, अगर वीज़ा कितने दिन में मिला है आपको पोलैंड एम्बेसी से? मुझे टोटल अगर लगाया जाए अप्रोक्सीमेटली 20 डेज लगे हैं। तो पहले हमने 17 दिन पहले अप्लाई किया था, एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था। तो हाँ, अपॉइंटमेंट डेट तो वो यहाँ कुवैत के हिसाब से होता है कि ड्रॉ से निकलती है। ड्रॉ हाँ, होता है, तो उस हिसाब से आपका अपॉइंटमेंट निकलती है। तो मेरा 2 बार ड्रॉ हुआ, दोनों टाइम नहीं निकले, अपॉइंटमेंट डेट नहीं आई। उसके बाद मैंने एम्बेसी को ईमेल की कि मेरा सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है, तो मुझे अपॉइंटमेंट जल्दी चाहिए। तो उसकी ईमेल आ गई थोड़ी देर में, कहती कल आ जाओ। तो फिर हम कल हमने सबमिट कर दिया। तो उसके बाद आई थिंक उसने बोला, खुद ही बोला था उसने कि 2 वीक्स के बाद आप आ जाओ अपना पासपोर्ट रिसीव करने। हाँ। तो 2 हफ्ते बाद आ गए। तो यही चीज़ मैं बोलता हूँ आप लोगों को, तो अपॉइंटमेंट ही सबसे बड़ा इशू है और लोगों को नहीं पता इसका। लोग जो वैसे, जो जैसे एम्बेसी ने प्रोसीजर लिखा है कि आप इसके पोर्टल पे जाएं और ये ड्रॉ में अपनी जो है वो वेट का इंतज़ार करें, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं इनको सभी मैं रिकमेंड इसको भी किया था कि आपने फ़ौरन से, हमने जो है ना ये आपका वीज़ा ऑफर लेटर साथ लगा के एम्बेसी को ईमेल करनी है आपके ईमेल आईडी से, साथ में जी पासपोर्ट। जी फ़ौरन अगले दिन उन्होंने रिप्लाई बैक किया, और ऐसे ही रिप्लाई आ जाता है पाकिस्तान में भी। लेकिन मसला यही है जी कि पाकिस्तान में उनके पास इतनी स्लॉट्स, इधर उन्होंने, ये कुवैत में था, एक दिन बाद ही जो है वो इसको वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए बुला लिया, डॉक्यूमेंट्स हम्म, इसके सबमिट करवाए। तो ये राउंड अबाउट 17 to 20 डेज लगे हैं अब्दुल्ला के वीज़ा में। 2 वीक्स का एम्बेसी टाइम देती है, वो भी हम इसी में काउंट कर रहे हैं। हम्म, तो इसके बाद आज इसकी वीज़ा कलेक्शन डेट थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको वीज़ा मिल गया है। अब दूसरा क्वेश्चन अब्दुल्ला कि ये प्रोसेस स्टार्ट होने के बारे में थोड़ा सा बताएं कि कितनी देर पहले आपने मेरे से कांटेक्ट किया था, क्या सीन था, क्या प्रोसेस? मैंने 3 मंथ्स पहले आपसे कांटेक्ट किया था कि मैंने पूछा था कि कौन सी फील्ड सही है। उसके बारे में फील्ड मैंने सोची हुई थी पहले ही, कंप्यूटर साइंस, पहले मैंने कंप्यूटर साइंस ही सोचा हुआ था। तो फिर आपसे यूनिवर्सिटीज की लिस्ट मांगी थी, तो आपने यूनिवर्सिटी की लिस्ट दी। फिर उसमें फील्ड्स जो थी, इसमें कंप्यूटर साइंस था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वो मुझे ज़्यादा सही लग रहा था। फिर वो मैंने आपको बोला। तो वो भी आपने अप्लाई किया, तो हाँ, मैं आई आज थिंक देख रहा था 4 मैसेजेस, दिन में। अराउंड अबाउट हम 7 दिसंबर को आपका एडमिशन जो है वो मैंने प्रोसेस किया, 7 जी दिसंबर 2022 को। जी
पहले आप आए थे, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास आते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन लेके चले जाते हैं, तो राउंड अबाउट, तो टू बी ऑनेस्ट मुझे लगा था कि ये भी चस्का पार्टी है, लेकिन इसने मेरे से बाद में जब सब्जेक्ट फाइनलाइज कर लिए तो फिर ये इसने कहा कि सर मैंने अप्लाई करना है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने इसको यूनिवर्सिटी बताई कि इसके फील्ड थी कि इंटरेस्ट था कि मैंने कोई कंप्यूटर साइंस में, तो मैंने इसे कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस बड़ी अच्छी फील्ड है, फ्यूचर सब्जेक्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सब्जेक्ट कौन सा सिलेक्ट करते हैं। देखें, बच्चों को मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप जो नॉर्मली सब्जेक्ट बाहर जाते हैं बच्चे, वो किस में जाते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, टूरिज्म हो गया, हॉस्पिटल, ये जो होटल मैनेजमेंट, इस तरह के कोर्सेज में जाते हैं। तो इन पे उन लोगों को भी पता है कि ये सिर्फ एंट्री के पॉइंट, जिस बच्चे ने पढ़ने जाना है वो अपने सब्जेक्ट्स पर सिलेक्ट करे, देखे। ठीक है। तो अब्दुल्ला को अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 7 दिसंबर से इसका एडमिशन प्रोसेस किया। विद इन वीक आई थिंक या 10 डेज हाँ, ऑफर लेटर। ऑफर लेटर आ गया था। उसके बाद मैंने इसको खुद रोका कि अभी हमने एम्बेसी को नहीं करना जब तक आप पूरी चेकलिस्ट पूरी ना कर लो डॉक्यूमेंट्स जी की। ठीक है ना। हम सारे स्टेप बाय स्टेप सारे डॉक्यूमेंट्स को हमने पूरा किया। तो ये थी अब्दुल्ला की, अगर आप टाइमलाइन के हवाले से बात करें तो इसलिए मैं बच्चों को कहता हूँ कि टाइमली एडमिशन, ये जो नई इनटेक आ रही है इसमें अभी से बच्चे अगर उसको अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लें, तो टाइमली उसका जो है वो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन था कि मेरे साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस, के क्या सर रिप्लाई करते हैं या नहीं। बहुत सारे बच्चे ये मेरे से करते भी हैं कि जी सर जी। जल्दी रिप्लाई नहीं करते। नहीं नहीं, रिप्लाई आप करते हैं। और वो आपने किया भी था एक बार मैसेज कि मुझे इस टाइम मैसेज करना, हाँ शायद वो, आप ऑफिस में होते हैं उस टाइम। हाँ ऑफिस। तो वो फिर मैं उसी टाइम करता था, रात को ही। हाँ, तो अब्दुल्ला के साथ मेरा ऐसे ऊपर आप रहा रिप्लाई कि देते। अब्दुल्ला, आप भी और जो बच्चे बाकी भी अभी सुन रहे हैं, बेटा मेरे यहाँ पे ऑफिस की टाइमिंग है सुबह से 8 से 4, जो ऑफिशियल टाइमिंग है। अब 4 घंटे तक का तो वैसे ही पाकिस्तान से फर्क है। तो मैं हम्म, हर बच्चे को कोशिश करता हूँ कि रिप्लाई रोज एक दिन से ज्यादा किसी को डिले नहीं हुआ। हाँ, टू दी पॉइंट रिप्लाई होता है। अब्दुल्ला के साथ भी ऐसे ही था। इसने मैसेज जी करना, मैंने वो ही उसका आंसर करके फिर इसने पूछना आगे गाइडलाइंस। मैंने इसको भी रिप्लाई में शायद एक आधा 5-6 घंटे का, लेकिन अब्दुल्ला ना कभी अब्दुल्ला पहने को ना ही मैंने इसको जो है ना उस तरह हमने गाइडलाइन सारी लेके चले। इसका मोटिवेशन लेटर हम मैंने सही किया, बाकी सारा। अच्छा, ये हो गया। देखें, जो भी बच्चे मेरे से अपना प्रोसेस करवाएंगे मैं पहले उनको बता देता हूँ, साथ साथ उनकी लर्निंग है। अब अब्दुल्ला को पता है, ये सामने बैठा है, कि हमने इसका जब प्रोसेस किया, इसको पहले सब्जेक्ट दिखाए, यूनिवर्सिटी दिखाई, फिर इसको उसकी जी जो डॉक्यूमेंट्स थे जिन पे सिग्नेचर अब्दुल्ला ने खुद किया, फिर अब्दुल्ला का यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन सेल है उसके साथ इसको ईमेल्स पे मैंने कहा। ये खुद ईमेल करता था और मुझे साथ में सीसी जी कर। इसका बच्चे आपको फ़ायदा ये है कि जब आप एम्बेसी में, वो आपसे पूछ लेता है कि आप करस्पॉन्डेंस दिखाएं मुझे एडमिशन सेल के साथ। बच्चे यहाँ पे इस चीज़ को दो तरह से लेते हैं। एक चीज़ ये है कि बच्चे समझते हैं कि शायद एजेंट जो है या कंसल्टेंट जो है वो हम पे काम डाल रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये बच्चे की लर्निंग है। अब्दुल्ला का सारा काम मैं खुद भी इसका ईमेल आईडी लेके कर सकता था, लेकिन ये जब खुद करता रहा है साथ, तो ये लर्निंग है आप लोगों की। आपको पता है, इसको मैं हर स्टेप का पता है। इस स्टेप पे मैंने ये डॉक्यूमेंट दिया, ऑफर लेटर में क्या लिखा था, फिर ये ट्रांसलेट, इसको बताया ट्रांसलेट करके इसको पढ़ो, क्योंकि यहाँ से जो भी आपको ऑफर लेटर, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के वो पॉलिश लैंग्वेज में आते हैं। फिर हमने इसके अकोमोडेशन का किया कि यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन का कलर उसमें फिर उन्होंने लिख के दिया। तो ये सारी चीज़ें जो है ये स्टेप बाय स्टेप अब्दुल्ला ने भी सीखी और अब्दुल्ला ने साथ कोऑपरेट किया है। ठीक है। तो इसलिए मैं भी आप लोगों से यही कहता हूँ कि जो भी आप लोगों ने करना है मेरे साथ प्रोसेस करेंगे तो बच्चे सीखेंगे। ऐसे ही अब्दुल्ला। जी जी, ऐसे ही है। बोलो यार, कुछ और है ना कहना कि शायद सर आमिर ही सारा बोल रहे हैं। नहीं, अब्दुल्ला क्या क्या बोलूं मैं। बोल। अच्छा, अब ये बताओ कि जी राउंड अबाउट कितना जो है, अगर हम सारा प्रोसेस देखें तो ये राउंड अबाउट, अगर दिसंबर से इसका एडमिशन, जिस डेट से मैं उस डेट को काउंट करूंगा, तो जी। इसका तकरीबन ये 2 मंथ्स ही लगे हैं, 2 मंथ्स। 2 मंथ्स। हाँ, मंथ हाँ, से भी डेढ़ ज़्यादा है, month। 7 दिसंबर को तो एडमिशन है। जी। और अच्छा, हाँ उसमें फीस में मसला हो गया था। वो ये हाँ, जो एक्सचेंज से की थी, वो फिर वो ये देखें, उसका ये थोड़ा तो थोड़ा लंबा सा चक्कर डिले हो होता है ना यहाँ पे। मैं पहले भी बच्चों से गया। कहता हूँ, जब इंटरनेशनल ट्रांसफर है यूरोप में, बहुत चीज़ इस चीज़ को वो मोनेटाइज करते हैं। कहाँ से रकम आई है, किस पर्पस के लिए आई है, क्या है। इवन पाकिस्तान से बच्चों को 15-15 दिन अपनी फीस ट्रांसफर में लग जाते हैं। तो ये वो टाइम है जिसमें एम्बेसी, अब इनका भी फीस तकरीबन मेरा 8 दिन बाद पहुंची थी। हालांकि कुवैत से ये इन्होंने करवाई है और मनी जी ट्रांसफर है, लेकिन जी जैसे जी। ही रेसिप्ट वहाँ पे मिली है तो हमने जो है वो उसको एडमिशन सेल को ईमेल की, उन्होंने फॉरेन ऑफर लेटर, हमारा ऑफर जो है वो जनरेट कर दिया है।
जी। टोटल कॉस्ट अब्दुल्ला बताओ तो कितनी राउंड अबाउट आ गई है? अगर हम देखें इसमें आपकी पूरा भी 2 सेमेस्टर की चली गई है, जी फर्स्ट जी। सेमेस्टर। तो अगर पाकिस्तानी तो मेरे ख्याल से मुश्किल से 10 लाख रुपए लगे होंगे, अगर प्रोसेस अगर आपने फुल करना है, स्टेटमेंट को छोड़ के। स्टेटमेंट तो आप जितनी भी बना लें। स्टेटमेंट, आपकी स्टेट स्टेटमेंट कितनी की थी अब्दुल्ला फादर की राउंड अबाउट? हमने रखी थी 50 लैक्स, 50 60। देखो बच्चों, मैं यहाँ पे भी इन बच्चों को कहता हूँ कि स्टेटमेंट की मिनिमम लिमिट जो मैं बताता हूँ वो 6 से 7 हज़ार यूरो है, जिसको आप कह लें 15 लाख बनता है। मैक्सिमम की जी। कोई लिमिट नहीं है। वो जितनी आपके पास मनी है, सेविंग है, वो आपकी एक सर्टिफिकेशन है हम्म। एम्बेसी के आपके पास पैसे हैं। इसके फादर की भी हमने सैलरी स्लिप साथ में लगाई, इनकी बैंक जी। स्टेटमेंट लगाई, एक स्पॉन्सरशिप लेटर अब्दुल्ला ने प्रिपेयर किया, वो बल्कि मैं। वो तो उसमें भी मसला हो गया था, उन्होंने बोला था गवर्नमेंट की तरफ से चाहिए। हाँ, ये देखें, ये वो जब आपने स्पॉन्सरशिप लेटर लेना है उसको आपने अटेस्ट करवाना है, इसमें भी मिनिस्ट्री से टेस्ट जी करवाना है, सही है। जी जी। हाँ, जी तो वो मिनिस्ट्री से टेस्ट होता है। ये भी पाकिस्तान में इसको आपने नोटराइज्ड भी करवाना है, आपने इसको स्टाम्प पेपर पे लिखवा हम्म। के इसको नोटराइज्ड करवा दें, तो फिर उसको भी एम्बेसी जो है वो एक्सेप्ट करती है, या आप उसको मोफा से टेस्ट करवा सकते हैं, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ जी। फॉरेन। तो कॉस्ट की जब हम बात करते हैं, देखें अब्दुल्ला की कॉस्ट में इसकी 2 सेमेस्टर की फीस जा चुकी है, कि कोई जी। एयरपोर्ट रिसीविंग की फीस नहीं है यहाँ पे, कुछ भी ऐसे फीस नहीं है जो प्राइवेट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, आपको भी पता है पाकिस्तान में 1800 यूरो ले रही हैं जी, एयरपोर्ट अराइवल और ब्ला ब्ला, जो भी जो जितना मर्जी ऐड कर लें, जो टू द जी। पॉइंट इसकी फीस चलेगी। अब अगली फीस ये सेमेस्टर की इंस्टॉलमेंट में भी दे सकता है, 2 इंस्टॉलमेंट में दे दे, 3 में, और 1950 पर सेमेस्टर फीस है। और ये इजिली यहाँ पे कोई पार्ट हम्म। टाइम जॉब करके अब्दुल्ला 6 मंथ्स में उसको जो है वो मैनेज कर सकता है। तो ये बच्चे ये सही। ज़हन में रखे, मैं इनको कहता हूँ अब्दुल्ला, ये जो इंग्लैंड को भागते हैं, जी बैचलर के लिए इंग्लैंड कभी भी रिकमेंडेड नहीं है। आप 15-16 हज़ार पाउंड पर ईयर कभी भी पूरा नहीं कर सकते आप लोग। जी। तो वो तो बहुत मुश्किल एक्सपेंसिव है, इंग्लैंड है, यूके तो है वगैरह। ही इतना ज़्यादा, मतलब आप 15-16 हज़ार हम्म। पाउंड बच्चे सिर्फ इंग्लैंड पहुंचने की सोचते हैं कि शायद हमें 4-5 हज़ार इनिशियल डिपॉजिट दे के हम। बैचलर के लिए मैं हम्म। recommend नहीं करता, 3 साल की डिग्री है। यहाँ पे भी अब्दुल्ला की जो 4 इयर्स की डिग्री है, इसमें इसका टीआरसी भी काउंट होगा, टेम्परेरी रेजिडेंस 2 इयर्स काउंट होगा, अगर 4 इयर्स, 3 इयर्स और रह ले तो जी। यहाँ पे इसको पीआर मिल सकती है। ये हाफ सही। स्टूडेंटशिप का काउंट होता है, जी वर्किंग आवर्स पे कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा, अब इसमें अगली एक चीज़ मैं अब्दुल्ला से, कि क्या आपका मतलब फ्यूचर क्या है, क्या किस हवाले से पोलैंड क्यों सिलेक्ट किया? सर, एक तो सबसे बड़ा रीजन है वो अफोर्डेबल है। और अफोर्डेबल, कोर्स। और दूसरा ये कि यूरोप के अंदर ही आता है। यूरोप के अंदर दूसरे मुल्क भी आते हैं, जैसे कि दूसरे ग्रीस हो गया, जॉर्जिया, वो भी हैं अफोर्डेबल, लेकिन वो थोड़े ज्यादा ही वो हैं, इतने वो नहीं है। तो इसलिए पोलैंड मतलब अफोर्डेबल भी है, सही भी है। जर्मनी भी मैं पहले सोच रहा था, लेकिन वो उसका जो है ना प्रोसेस बहुत लंबा है। उसका 1 साल तो आपको चाहिए, तो प्रोसेस करने के लिए आपको 1 साल चाहिए, उसका लैंग्वेज भी आपको चाहिए, सीखनी पड़ेगी आपको। और इसके तो प्रोसेस पता ही नहीं चला, 3 महीने में प्रोसेस भी हो गया सारा। देखिए यही और बात है बेटा, बच्चे समझते हैं कि शायद यूरोप में आना है जिसमें 27 अब जी कंट्रीज हैं, कि हम जी जी। सिर्फ जर्मनी आए तो हमारी शायद ज़िंदगी सक्सेसफुल है। अब इनको जी इतना नहीं पता, ये सुबह को आप पोलैंड में, शाम की खाना जर्मनी में खाएं, फिर सुबह आ जाएं। शाम दोपहर की रोटी मैंने जी जर्मनी में खानी है, मैंने अगली रोटी जी फ्रांस में खानी, इतना मतलब फ्लेक्सिबिलिटी आपकी मूव करने की, कोई फर्क जी नहीं है। मैं अब्दुल्ला को आंखें बंद करके, मैं इसको कहता हूँ, इसको मैं जर्मनी छोड़ दूँ, इसको पोलैंड छोड़ दूँ, इसको बेल्जियम छोड़ दूँ, इसको फ्रांस छोड़ दूँ, तो स्वाई जी आईफिल टावर तो इसे नजर आ ही जाना है। कुछ नहीं पहचान, पूरा यूरोप एक जैसा है, फाइनेंशियल, इनका जी लिविंग हर चीज़ एक जैसी है। अगर जर्मनी में है मतलब यूरो चलता है या उनकी कॉस्ट ज़्यादा है, तो वहाँ पे लिविंग एक्सपेंस ज़्यादा है। बहुत जी जी। सारे ऐसे लोग हैं, ये खुद भी इंशाल्लाह, जब भी अभी इसने पहुंच जाना है, जब भी हम इसकी टिकट या अगली बात करते हैं अकोमोडेशन की, तो यहाँ पे जो है, आपको पोलैंड एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। देखें, ये वो कंट्री है जिसका फ्यूचर ग्राफ ऊपर को जा रहा है, जी जॉब्स भी ज़्यादा निकल रही हैं, ज़्यादा आपका इजी भी है, कोई रेसिज्म नहीं है, कोई आपके यहाँ पे वो नहीं है। वो जिन कंट्रीज़ का आप सोचते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी कंपटीशन बहुत है, आपको तो वहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं मिलती, जितने देसी पहुँच चुके हैं जी वहाँ। जी जी। ये इस हवाले से बड़ी अच्छी चॉइस है, मैं सभी को कहता हूँ आप यूरोप में जिधर का मिलता है देखें। इसमें पोलैंड एक अच्छी ऑप्शन है कि लेस एक्सपेंसिव आइल्स नहीं है, ठीक है ना। हम्म। जी, तो ये भी एक बहुत बड़ा ये वो है। बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, हमारे आइल्स तो जी बच्चों के गले में हड्डी की जी तरह फंस जाता है, जी। आइल्स ही नहीं निकलता उनका। तो ये बात है।
तो यहाँ पे तो इन चीज़ों से बड़ी अभी इनकी जान छूट रही है, तो इंशाल्लाह फ्यूचर में भी पोलैंड का जो है ना वो बड़ा सिक्योर है। और जॉब्स की इसको मैं अभी से कह देता हूँ, जैसे ही इसने आईटी यहाँ से करी, यहाँ पे गूगल अमेजोन है, बड़ी बड़ी कंपनीज के अब फर्दर भी यहाँ पे जो है ना वो ऑफिस खोल रहे हैं, तो जॉब्स बड़ी इजी जाती हैं यंग। इंशाल्लाह। तो इसी हवाले से बेटा आप लोगों को भी है जो ये देख रहे हैं, मेरा इस वीडियो का मकसद ये है कि देखें अब्दुल्ला, इस यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। मैं इसको अब्दुल्ला को ये पहले भी कि कुछ लोग जब देखते हैं गूगल पे रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ की, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की, ठीक है, तो उसमें बहुत डिसहार्ट होते हैं क्योंकि रिव्यूज़ बहुत बुरे बुरे होते हैं। रिव्यूज़ इसलिए बुरे होते हैं कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में तो आते हैं बच्चे वो जो मोस्टली पॉलिश हैं या इंटरनेशनल जिनकी रैंकिंग हाई है, या आप बड़ा उसको टाइमलाइन मैच कर रहे हैं, फ़ौरन से एडमिशन ओपन हुए आपने पुट कर दिया। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं ये इनका बिजनेस मॉडल होता है। ये सारा साल इसको जो है ना वो लेती हैं, एडमिशन्स भी मोस्टली 2-3 टर्म्स में ले लेती हैं। फिर इनको बच्चों की क्यूरीज बहुत जाती हैं, और जिसको नहीं रिस्पॉन्ड करती है, इवन जो बच्चे इधर पढ़ रहे होते हैं वो भी इस चीज़ में टेंशन ले लेते हैं कि जी हमें क्लास नहीं आनी चाहिए, तो वो फिर उनको भी पता है कि यूरोप आने के लिए लोग सिर्फ बहाना ढूंढते हैं। अब मैंने अब्दुल्ला को ये बताया था आप इस यूनिवर्सिटी में आ जाओ, पोलैंड आ जाओ, 1 सेमेस्टर बाद 2 सेमेस्टर बाद पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन ओपन होते हैं, जो टॉप रैंक जो पसंद है उसमें आप सेमेस्टर एक्सचेंज करके अपना जो है स्टूडेंट एक्सचेंज पे चले जाओ, यूनिवर्सिटी ऑफ वारसा या जो, अगर प्रॉब्लम फील होती है अगर, ठीक है ना, तो ये ऑप्शन यहाँ पे पहुंच जाएं पहले, उसके बाद वहां पे बैठ के ये ख्याली प्लान। अब इसका यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड ह्यूमन साइंसेज, मैंने उसकी वीडियो भी बनाई थी, वहाँ पे इसका एडमिशन हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस में। तो और बच्चे भी हैं जिनका एडमिशन हुआ है, और वो भी वीज़ा प्रोसेस में इंशाल्लाह उनके भी बहुत जल्द। पाकिस्तान से ही 3 बच्चे और हैं जो इस यूनिवर्सिटी में, 2 तो इसी प्रोग्राम में जो आएंगे, तो इंशाल्लाह अब्दुल्ला को वो भी मिल जाएंगे होपफुली। सेम सेमेस्टर। हाँ, तो बाकी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं सारे बच्चों को भाइयों की तरह लेता हूँ। अब्दुल्ला भी बिल्कुल ऐसे ही है, इसको पहले दिन से इसके फादर से भी बात हुई है, तो इंशाल्लाह आई विल वेलकम यू। मैं आपको एयरपोर्ट पे भी लेने आऊँ, फ्री वाली सर्विसेज जो उठाना। ओके बगैर, ठीक है। तो अब हम डिटेल